बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। AQ ग्लोबल न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको एक दर्दनाक, अलमनाक और दिल खराश रिपोर्ट बताते हैं। आज हमने एक उन्वान रखा है 3 औरतें 3 कहानियाँ, लेकिन दर हकीकत ये 3 औरतों की 3 कहानियाँ नहीं, बल्कि पाकिस्तान में 1947 से लेकर 2021 तक ऐसी अनगिनत और लाखों खवातीन हैं जिन पर इस किस्म के जुल्म किए गए। और नतीजा क्या हुआ? मुजरिमों को कोई भी सज़ा नहीं मिली। हद तो ये है कि मुजरिम गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं मगर उन्हें सज़ा नहीं मिलती। ऊपर से जुल्म ये है कि बाज़ औक़ात तो मुजरिम घर के बाहर के होते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात 70% मुजरिम घर के अंदर ही पाए जाते हैं। बाहर के मुजरिमों को तो पकड़ा जा सकता है, सज़ा दी जा सकती है, घर के अंदर इन मजबूर औरतों को कैसे इन मुजरिमों से बचाया जाए। तो आइए सुनते हैं 3 औरतों नूर, एनी और नायाब की कहानी। सबसे पहले हम बताते हैं आपको एक आला तरीन तबके से ताल्लुक़ रखने वाली नूर मुक़द्दम की कहानी, जिनके वालिद एक नहायत ही जाने माने सफ़ीर हैं। वो साउथ कोरिया में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा भी ये ख़ानदान एक नहायत आला तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा और दौलतमंद तरीन ख़ानदान है। आमतौर पर कहा जाता है कि गरीब तबके की ख़वातीन ही जुल्म सहती हैं या मुजरिमों के हत्थे चढ़ जाती हैं या नफसियाती मरीज़ों के हत्थे चढ़ जाती हैं और रेप और कत्ल का शिकार हो जाती हैं। लेकिन ये ख़ानदान तो बहुत ही आला तरीन ख़ानदान था। नूर मुक़द्दम एक नहायत ही आला तालीम याफ्ता लड़की थी, हंसमुख थी, खुश अखलाक थी और उसके हल्का अहबाब के तमाम ही दोस्तों ने उसकी बेहद तारीफ़ की है। उसकी मुलाकात अपने ही तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ज़ाहिर जाफ़र से हुई, जिसे ज़ाहिर ज़ाकिर के नाम से भी जाना जाता है। इनके वालिद पाकिस्तान की 10 लीडिंग बिजनेस कंपनियों में से एक के मालिक है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इनके वालिद पाकिस्तान के 10 बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक है, जबकि इनकी वालदा इस्मत आदम जी का ताल्लुक़ भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और जाने माने ख़ानदान से है। तो ये लड़का ज़ाहिर जाफ़र एक नहायत ही मुजरिमाना जहनियत का मालिक था। बचपन से लेके 2021 के उस दिन तक जब इसने नूर मुक़द्दम को कत्ल किया, उस दिन तक इनके वालिदैन अपने बेटे की बहुत सी हरकतों को छुपाते रहे। यहाँ तक कि इसने अपनी वालदा को भी एक दिन घर में बांध करके मुकम्मल कत्ल करने की ठान ली थी, मगर क्योंकि ये वाक़या लंदन का है और लंदन में पुलिस ऐन मौके पर पहुँच गई तो इनकी वालदा को बचा लिया गया। उस पर भी इनकी वालदा ने इस लड़के के खिलाफ कुछ भी नहीं किया और इसे खुला छोड़ दिया। हद तो ये थी कि वो खुद एक नफसियाती सेंटर चलाती थी जहाँ बहुत से नफसियाती लोगों और बच्चों का इलाज किया जाता था। उस पर से उन्होंने जुल्म ये किया कि इस लड़के को उस नफसियाती सेंटर में प्रैक्टिस करने दी और ये वहाँ पर इंचार्ज की हैसियत से भी काम करता रहा। चुनाचा नूर मुक़द्दम धोखा खा गई और उसे एक अच्छा इंसान समझकर इसके करीब आने लगी। जब नूर मुक़द्दम के वालिद को पता चला कि उनकी बेटी ज़ाहिर जाफ़र से शादी करना चाहती है तो उन्होंने मुखालफत की। यही बताने के लिए नूर मुक़द्दम ज़ाहिर जाफ़र के घर गई कि वो अब उससे शादी नहीं कर सकती। इस पर ज़ाहिर जाफ़र ने उसे बेदर्दी से मारा पीटा, उसके जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ दी, उसका गला दबा दिया, उसके पेट पर, सर पर और गर्दन पे छुरियों के वार किए और आखिर में उसकी गर्दन काट कर जिस्म से अलग करके एक दूसरी जगह फेंक दी। आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये तमाम वाक़यात करने के बाद घर के मुलाजिम और घर में मौजूद बहन ये तमाम वाक़यात देखती रही और उन लोगों ने सिर्फ ज़ाहिर के वालिदैन को फ़ोन करके कहा कि उनका बेटा कुछ कर रहा है। उस पर उनकी वालदा ने सिर्फ अपने नफसियाती सेंटर के 2-4 गैर तरबियत याफ्ता इंसानों को वहाँ पर भेज दिया, जिन्होंने बहुत देर बाद ज़ाहिर जाफ़र को कंट्रोल किया, लेकिन जब तक नूर कत्ल हो चुकी थी। अभी फ़िलहाल तो ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन नई इत्तलात के मुताबिक क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल भी है तो कोशिश की जा रही है और दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरीके से अमेरिकन एम्बेसी उसे छुड़ा ले और अमेरिका पहुँचा दे। बहरहाल हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही इल्तिजा करते हैं कि इस दरिंदे को भरपूर सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत दी जाए, ताकि वो आइंदा किसी और लड़की को इतनी बेदर्दी से कत्ल ना कर सके। अब आते हैं एक मुतवस्सत तबके की खातून कुरतुल ऐन एनी की जानिब। कुरतुल ऐन एक नहायत हसीनो जमील लड़की थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत ही सलीकाशार लड़की थी। इसकी शादी हैदराबाद में एक शख्स से की गई जो ज़मींदार घराने का था, बज़ाहिर पढ़ा लिखा था, माशरे में बहुत अच्छा मुकाम रखता था। कुरतुल ऐन के इस शख्स से 4 बच्चे हुए, शादी हुई, ज़िंदगी गुजर रही थी, मगर घर वाले जानते थे कि कुरतुल ऐन रोज़ अपने शौहर से पिटती है। और फिर एक दिन वो दिन आया जब कुरतुल ऐन एनी के शौहर ने ना सिर्फ उसे 2 घंटे तक मार पीट के उसके सर की हड्डी तोड़ दी, उसका गला दबा दिया, बल्कि उसके जिस्म की भी कई हड्डियां तोड़ दी। खून में तरबतर कुरतुल ऐन 2 घंटे तक घर में तड़पती रही, मगर कोई मदद के लिए नहीं आया। 4 बच्चे कमरे के कोने में सहमे हुए खड़े हुए तमाशा देखते रहे। आप खुद सोचें कि ये बच्चे बड़े होंगे तो उनके जहन पे क्या असरात होंगे। और बिलाखिर 2 घंटे बाद तड़प तड़प के
कुरतुलैन ने जान दे दी। इस अरसे में उसका शौहर शराब पीता रहा। जी हाँ, इस अरसे में जबकि वो 2 घंटे तक तड़प तड़प के जान दे रही थी, उसका शौहर शराब पीता रहा। अब पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ये एक आला तरीन जमींदार तबके से ताल्लुक रखता है, चुनाचा इसे छुड़वाने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। अब आप खुद सोच लें कि ऐसे दरिंदे माजी में ना सिर्फ कितने कत्ल कर चुके होते होंगे और छूटने के बाद भी वो कितने कत्ल करेंगे। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस दरिंदे को भी सजाए मौत दी जाए। अब आते हैं एक गरीब घर की लड़की नायाब की तरफ। जी हाँ, नायाब जिसके सपने बहुत ऊंचे थे, वो मॉडल बनने के लिए लाहौर आई। यहाँ पर आकर उसने अच्छा कमाया, अच्छा खाया और अच्छा नाम पैदा किया। एक मशहूर गाने में वो मॉडलिंग के लिए आई और उसके बाद उस पर मॉडलिंग के दरवाजे खुल गए। उसके वालिद ने दूसरी शादी की हुई थी, जिसकी वजह से वो सौतेले बहन भाइयों के नारवा सलूक की वजह से उनके साथ नहीं रहती थी। चुनाचा वो अलहदा एक फ्लैट में रहती थी। कुछ दिनों पहले नायाब ने फैसला किया कि वो अब मॉडलिंग नहीं करेगी, बल्कि इस्लामी शायर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। चुनाचा उसने मॉडलिंग और शोबिस से अपना पीछा छुड़ा लिया और घर में रहने लगी। मगर इसी महीने एक दिन सुबह के वक्त जब उसका सौतेला भाई उसके घर में कुछ राशन का सामान देने के लिए गया, तो उसे अपनी बहन की लाश कमरे के फर्श पर नजर आई। उसे भी गला घोट के कत्ल किया गया था। कत्ल करने से पहले उसे कोई जहरीली चीज़ दी गई थी, जिसकी वजह से नायाब ने खून की उल्टी भी की थी। अभी तक उसके भी कातिल का कुछ पता नहीं चल सका। सीसीटीवी कैमरे में नजर आने वाले एक शख्स को गिरफ्तार तो किया गया है, जो सुबह 5 बजे नायाब के घर के बाहर मशकूक अंदाज में टहल रहा था। लेकिन ना जाने यही शख्स नायाब का कातिल है या नहीं, ये नहीं मालूम। लेकिन नायाब की लाश इस कदर तशद्दुज़दा थी कि उसके घर वाले भी उसे देर से ही पहचान सके। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 3 औरतें, 3 कहानियाँ, ये सिर्फ 3 कहानियाँ हैं। ऐसी तो 30 लाख कहानियाँ होंगी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर फैली हुई होंगी और शायद हमें उनके बारे में पता भी नहीं चलता और खामोशी के साथ हवा की बेटियों को दफना दिया जाता है। हमारी AQ ग्लोबल की जानिब से, हमारे चैनल के रूह रवा जनाब अतहर कुरैशी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इन तमाम दरिंदों को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए और ऐसे लोगों को आइंदा मुस्तकबिल में भी इबरतनाक निशान बनाया जाए, ताकि कोई भी किसी औरत पर जुल्म करने के बारे में नहीं सोच सके। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए।